Assalamualaikum and welcome back to another book review. It's been a long time I've done a book review actually. I was just away for vacation and that's why. Plus things got busy with life. So मेरा इंटेंशन आज कुछ और किसी और किताब के साथ का था बट चलें कोई नहीं. आज जो मैं किताब लेकर आई हूँ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. मेरी ज़िंदगी की पहली फैंटेसी फिक्शन थी ये. लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने फैंटेसी पढ़ी थी और मैं बहुत ब्लोन आउट हो गई. ब्लोन आउट इज़ जस्ट अ सिंपल थिंग आई कैन से. मैं इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो चुकी थी इस किताब को पढ़ते पढ़ते कि मैंने मतलब मैं घंटे गिनती थी जब मेरा टाइम शुरू होता था टू स्टार्ट द बुक. इट वॉज दैट अमेजिंग दिस बुक वॉज. और इट्स ओपन अप अ न्यू एरा फॉर मी क्योंकि मैं नॉर्मली फैंटेसी नहीं पढ़ती बट नाउ आई हैव बिकम दिस न्यू फैन ऑफ फैंटेसी. आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी फेमस फोर्थ विंग ऑफ रेबेका यारिस. एंड मैं इत्तेफाक से रेबेका की एक और बहुत फेमस किताब पढ़ रही थी एंड I just got this book and if you will see the condition of the book, मैंने इसको इतना पढ़ा है कि मेरा जो है ना इसका मैंने खमियाजा निकाल दिया है. And beautifully done किताब it is. It's such lovely writing and oh my god, I can't just say how nice this book was. ठीक है. First of all जो characters इसके थे, main characters जो थे which was Violet Sorrengail और उसके बाद जो है अपना Xaden Rierson. Okay, I'm calling him Xaden. I don't know what people are calling them. और उसके अलावा इसके अंदर एक विलन भी था जिसका नाम जो है ना मैं वो भूल गई हूँ क्योंकि मुझे ये किताब पढ़े हुए अब टाइम हो गया थोड़ा. फैंटेसी, इट्स अ रियल फैंटेसी वेयर आप वो वॉर दिखा रहे हैं. एक लिटरली वॉर दिख रही है जहाँ पे वो एक अपनी बस्ती को बचाने के लिए चीज़ें सीख रहे हैं. वो अपने एक बिल्कुल बहुत डिफरेंट टाइमलाइन है ये. ओके. एंड उसके ऊपर जो इसकी स्टोरी लाइन है ना, इट्स सो ग्रिपिंग कि आप ये किताब छोड़ते हुए नहीं छोड़ते. ऐसा है. इतनी कोई माइंड ब्लोइंग किताब है. और जो कैरेक्टर्स हैं वो बहुत फुल ऑफ थिंग्स हैं. सबसे अच्छी बात ये कि इसके अंदर जो है ना जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके साथ ड्रैगन्स इन्वॉल्व होते हैं. और आप अगर वो ड्रैगन्स की भी स्टोरी देखें तो वो ड्रैगन्स की भी एक पर्सनालिटी है और वो उस पर्सनालिटी के बेसिस पे वो दिखा रहे हैं. मतलब बेसिकली वायलेट जो होती है वो एक ऐसी बंदी होती है, बहुत कमज़ोर सी होती है. वो जो ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतनी मतलब ताकत नहीं होती टू डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क और समथिंग लाइक दैट. और फिर उसको जो है ना सब ये कहते हैं कि भाई तुम उसको जो है ना उसको एक क्वाड्रेंट में डाल दिया जाता है बेसिकली, राइडर क्वाड्रेंट जिसको बोलते हैं. और बेसिकली उसको उसमें जो है ना पूरी ट्रेनिंग लेनी होती है एज अ राइडर. तो वो राइडर्स की कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर राइडर का गन ने उसको चूज करना होता है. और ये बंदी जिसको सारी दुनिया डिस्करेज कर रही होती है और वो खुद भी डिस्करेज्ड होती है, उसको खुद भी लगता है कि वो सरवाइव नहीं कर सकती, वो मर जाएगी बहुत जल्दी. वो बंदी 2 ड्रैगन्स को पकड़ लेती है. मतलब 2 ड्रैगन्स उसके उसमें आ जाते हैं. और बेसिकली जो ड्रैगन होता है उसकी स्टोरी होती है कि ड्रैगन आपके लिए फाइट करता है और अगर खुदा ना खास्ता ड्रैगन मर जाए तो जो उसका राइडर होता है वो भी मर जाता है. तो मतलब और उसकी जो माँ होती है वो वायलेट सॉरेनगेल की, वो कोई बहुत बड़ी मिनिस्टर होती है उस जगह की. इस तरह की कुछ स्टोरी है. ठीक है. मैं आपको एक बहुत स्टूपिड सा ब्लर्ब दे रही हूँ बट दैट इज़ व्हाट इट इज़. और माँ की दुश्मनियाँ लोग जो है ना वो इस बेटी से निकालने के चक्कर में होते हैं क्योंकि बेटी कमज़ोर होती है तो शी इज़ एन ईजी टारगेट. ओके. उस तरह से ये स्टोरी है. आई थिंक अच्छा इसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोमांस है और वो रोमांस ऐसा रोमांस है जो कि 2 दुश्मनों में के बीच है. यानी कि 2 दुश्मन इन द सेंस इस तरह से हैं कि एक के बाप को दूसरे के बेटे ने मारा है, कुछ इस तरह की स्टोरी है. ठीक है.
तो मतलब कि आई मीन रियली वायलेट एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत कमज़ोर है फिजिकली, बट वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो अपने आप को डिफेंड भी करती है, वो अपने आप को उस तरह से तैयार करती है उस वॉर में जीतने के लिए, और आप अमेज्ड रहेंगे कि स्टोरी में होता क्या है। और जो एंडिंग इसकी दिखाई है ना, इसकी एंडिंग इतनी मज़े की है कि आपकी सोच है वो कहीं और ही लेवल पे चली जाती है। उसकी एंडिंग वो समझ में नहीं आता कि ये कहाँ से क्या हुआ है। इतनी माइंड ब्लोइंग किताब है। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक बुक, और ये मेरी पहली फैंटेसी बुक थी और मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं फैंटेसी की बहुत बड़ी जो है ना शदाई हो गई हूँ, और अब मुझे ना शौक हो रहा है दूसरी फैंटेसी बुक्स पढ़ने का भी। तो फ़िलहाल ये मैंने बहुत बड़ा रिव्यू कर दिया है, तो इसके बाद मैं आऊँगी फिर इंशाल्लाह एक अच्छी सी बुक के साथ, क्योंकि मैंने एक और रेबेका यारोस की बुक पढ़ी है। आई विल कम बैक विद दैट बुक सून इनफ इंशाल्लाह। मैं वैसे और भी किताबें पढ़ रही हूँ साथ साथ, बट आई विल गेट बैक टू यू ऑन दैट अगेन। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो, कुछ समझ आई हो, कुछ नहीं आई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं असल में इस किताब के अंदर इतनी मैफ हो चुकी थी कि मुझे ना समझ में नहीं आया कि क्या चीज़ बताऊँ, क्या चीज़ छोड़ दूँ, राइट। सो लेकिन ये कि बहुत बहुत अच्छी किताब है, बट इसके अंदर कुछ ऐसी सेंशुअल्स चीज़ें हैं, इंटीमेट स्टफ़, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल की हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आई कि यंग अडल्ट एज एन टीनेजर्स के लिए तो आई डोंट रेकमेंड इट। एज अ टीनेजर के लिए ये बुक नहीं है। थोड़ा सा बंदा बड़ा हो, अडल्ट साइड पे हो, तो येस देन यू कैन रीड इट, बिकॉज इट हैज़ गॉट सम रियल हॉट सीन्स इनसाइड इट, ओके। And with that note, I am going, and I will see you later with another and exciting book. Thank you for watching, and please subscribe to my channel and let others know about my channel. Thank you. Bye bye. Take care.